दीपाली राणा। मैं हूं मिहिर भट्ट। एक नए दिन की शुरुआत, लेकिन हाँ आज के लिए संकेत जैसे दीपाली बता रही थी कुछ हद तक फ्लैटिश है, लेकिन यू नेवर नो। इंडियन मार्केट्स का रुझान जिस तरह का है आजकल, तो ये बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है इंटरनेशनल क्यूज़ को, और अब इनफैक्ट डिफाई करना इसकी आदत बन गया है। और आज भी आई थिंक अगर 9500 डिफेंड हो जाता है बाजार खुलने के बाद, तो देन डेफिनेटली एटलीस्ट जो बुल्स हैं वो फिर से एक बार अपनी पकड़ जमाने की कोशिश करेंगे मार्केट पर, तो इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मार्केट्स के बिग बॉयज पर भी नजर रखनी होगी। और आपने इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि HUL और SBI इन दो स्टॉक्स पर फोकस करें। एक ने तो ऑलरेडी अपना काम करना शुरू कर दिया है, कल 1000 के ऊपर लाइफ टाइम हाइस पर HUL की क्लोज। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि इन नतीजों के पहले भी ना मार्केट में रिस्क एवर्जन देखने को नहीं मिला है, जो कि अपने आप में एक अच्छा संकेत है। अगर वो रिस्क एवर्स होता ना मार्केट, तो 9500 के ऊपर कल निकलता नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि HUL जैसे आपने कहा 1000 के ऊपर है, तो वो स्कोप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट उतना बढ़ जाता है मार्केट। बिल्कुल, इसीलिए अर्निंग्स को लेकर भी होप्स काफी हाई हो जाती हैं और थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट मूड बिगाड़ सकता है। HUL के नंबर्स आ जाएंगे, नजर रहेगी उन नंबर्स पर, लेकिन इस बीच SGX निफ्टी को देख लेते हैं। SGX निफ्टी अब करीब 13.5 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। सुबह जब खुला था तो 2-3 अंकों के दायरे में घूम रहा था, कभी 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे। अब थोड़े से सेंटिमेंट्स वीक हुए हैं, 13.5 अंक नीचे SGX निफ्टी है। एशियन मार्केट्स का रुझान आपकी स्क्रीन पर है, आधा परसेंट का डिप हम निक्केई, स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी तीनों में देख रहे हैं। आज की ओपनिंग से पहले एक अच्छी बात यह है कि लगातार छठा सेशन रहा है जब FIs ने इंडियन मार्केट्स में कैश में बाइंग की है, और कल भी 850 करोड़ की खरीदारी उनकी ओर से हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स न्यूट्रल हैं, FIs की अप्रोच पॉजिटिव रही है, DIs का रुझान नेगेटिव रहा है क्योंकि उन्होंने 400 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। लेकिन सेंटिमेंट्स, टेक्निकल और F&O स्टैटिस्टिक्स स्पेशली कल और परसों यानी 2 सेशन के मूव के बाद काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। तो ठीक ठाक सेटअप है। आज की ओपनिंग से पहले एक फ्लैट एक स्टेबल ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 9500 डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। नंबर्स के लिहाज से टाटा स्टील और HUL ये 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे आज दिन भर के लिए। टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे आए हैं, हाउसेज ने इसको, ज़्यादातर हाउसेज ने इनफैक्ट आफ्टर अर्निंग्स अपग्रेड किया है, तो आज का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। इंडिकेटिव एक्शन शुरू हो चुका है और अभी 53 पॉइंट्स नीचे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, हालांकि कल अंबुजा ACC दोनों अच्छा मूव लेकर क्लोज हुए थे। पेंट स्टॉक्स में देखें तो करीब 0.5% तक का मूव एशियन पेंट्स में देखा जा रहा है। लेकिन रुपए की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट होगी। रुपए ने हालांकि कांस्टेंट अप्रिसिएशन 64 का लेवल ब्रीच किया है और अब 63.99 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। करीब 9 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुला है, और पिछले कई सेशन का या फिर कहें पिछले 2 महीने का स्पेशली ट्रेंड जो रहा है रुपए का, वो काफ़ी अप्रिशिएटिंग रहा भी है। और 63, 64, 63.50, 64 के आसपास ही रुपया घूमता हुआ नजर आया। अभी 63.99 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। IT स्टॉक्स पर ध्यान देखना होगा, क्योंकि आमतौर पर जब रुपए की पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो वहाँ थोड़े सेंटिमेंट्स कमजोर हो जाते हैं, और पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली IT स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखा भी गया, स्पेशली TCS, विप्रो जैसे स्टॉक्स कल परफॉर्म कर भी रहे थे। बिल्कुल, लेकिन रुपए पर आज इंटरेस्टिंग मूव है। आप देखिए 64.08 के मुकाबले 63.99 पर खुला है। अब देखिए दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि आप इनफैक्ट सुबह मैंने देखा, आप बात कर भी रहे थे वो FIs के फ्लोज के बारे में, 5वां दिन है जब उनकी तरफ से पॉजिटिव बाइंग हुई है। इफ़ यू लुक एट द क्वांटम, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड लेवल की बाइंग उनकी तरफ से हो रही है। वी बीन हमने नंबर्स देखे हैं, कभी 300 करोड़, कभी 400 करोड़, 800 करोड़ भी हुआ है खरीदारी का आंकड़ा। पॉजिटिव इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि उससे पहले नेगेटिव थे, बिल्कुल उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन एब्सोल्युटली। लेकिन आप उसका इम्पैक्ट रुपए पर देखिए, वो जो बाइंग हो रही है उसका इम्पैक्ट आप देखिए, क्योंकि मार्केट में वाइब्रेंसी इतनी अच्छी है, मार्केट कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड पुलिंग द FII मनी वंस अगेन, एक छोटे से ब्रीदर के बाद। तो देखिए 64 के लेवल को रुपया ब्रीच कर गया है। पिछली बार इनफैक्ट जब हमने जमाल मैखले से बात की थी, आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा भी था कि छोटी अवधि में ये कहीं भी जा सकता है। तो इसको प्रेडिक्ट करना इज़ एक्चुअली इट्स अ वेस्टफुल एक्सरसाइज, बिकॉज ये थोड़ा सा अनचार्टर्ड टेरिटरी में है इस समय। लेकिन एक बार इंडाइसिस को देख लेते हैं। इंडिकेटिव टिक्स में शुरुआती तो खैर थोड़े डरावने ही थे टिक्स जो निफ्टी पर देखने को मिल रहे थे, बट नाउ ये देखिए 9503 के आसपास इस समय है इंडिकेटिव टिक्स में। एंड हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। राकेश, मॉर्निंग टू यू। ये जो 9500 का लेवल है, इसके लिए मार्केट थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, लेकिन ये जो रनअप देखने को मिला है मार्केट में, उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि मार्केट के पास कुशन अच्छा खासा है। यहाँ से अगर वो थोड़ा बहुत ब्रीदर लेना भी चाहे तो बिल्कुल मीर क्वेश्चन है, बट मेरे को लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। अगर आप इस एक्सपायरी का भी व्यू बनाएं तो 9375 नीचे में मुझे नहीं लगता है टूटेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मिहिर ये है कि मार्केट के अंदर रोटेशन चल रहा है, जैसे लीवर, ITC
बार बार कोई ना कोई चीज़ आगे इंडेक्स को संभालती है और आगे की तरफ मूव करती है। लीवर नतीजों से पहले अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी में आईटीसी काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलायंस बॉटम बना रहा है, ऊपरी स्तरों पर दोबारा से रैली के लिए तैयार हो रहा है। बैंकिंग जो कि करेक्शन लग रहा था, करेक्शन आएगा वहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग के अंदर आरबीआई की रिपोर्ट के बाद जब 3 बैंक्स के नाम आए थे वहाँ पर कोई बहुत बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। पीएसयू बैंकों में स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हैवी वेट्स ये एक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। छोटे मोटे डिप्स 50-60 पॉइंट्स के देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, उन डिप्स को यूज़ करना चाहिए। और जिस तरीके से मीर निफ्टी का रुझान है ऊपर में सरप्राइज करने का पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल ऊपर सरप्राइज करने का पोटेंशियल है। और राकेश थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि 9700 के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी पर, थोड़ा अगर टाइम दे तो। लेकिन आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन में टाटा स्टील, हमने आपको बताया भी था, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिनमें आज तेजी तय है। टाटा स्टील उनमें से एक था जो कि अभी करीब 3% ऊपर ट्रेड करे। एक धनलक्ष्मी बैंक आपको बताया था, इसमें 10% का स्पॉट देखा जा रहा है। कुछ और शेयर्स भी देखेंगे, लेकिन हर रोज ठीक सुबह 7:30 बजे हम आपको फास्ट मनी शो में 20 ट्रेडिंग कॉल्स बताते हैं। इन ट्रेडिंग कॉल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने शुरुआत आईजीएल के साथ करी थी, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, उसका फायदा आएगा। जेके पेपर के नंबर्स काफी स्ट्रांग आए, 120 का टारगेट, एडलवाइस के आज नंबर आने, 195 का टारगेट लेके पहले खरीदारी करें। सोबा को मैंने ईपीएस शामिल किया था, मुनाफे में 2 गुना ज्यादा बढ़ता ही, 420 रुपए का टारगेट प्राइस। सरलाइट टेक इसकी सब्सिडरी का यूनिट खुलना है, 166 रुपए का टारगेट प्राइस लेके खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आंध्रा बैंक और श्री सीमेंट 2 ऐसे कॉल थे जिनके नंबर्स के दम पे आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ओरिएंट पेपर एक और ऐसी पेपर कंपनीज के नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं। और पीआई इंडस्ट्रीज 40% के आसपास मुनाफा बढ़ा है, 850 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और बतौर सुपर हिट धनलक्ष्मी बैंक, इसके टर्नआउट स्टोरी आई है, ग्रॉस एनपी नेट एनपी दोनों कम हुए हैं, 42 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से 9 शेयर हैं जो कि खरीदारी के लिए हैं और 1 शेयर बिकवाली के लिए बताया जा रहा है। डाबर के साथ मैंने शुरुआत की है खरीदारी के लिए, 280 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। टाटा स्टील 480 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 455 के स्टॉप लॉस रखें। लुपिन में आप 1360 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। एचओईसी मेरी तरफ से ईपीएस कॉल है, 90 रुपए के टारगेट देख सकते हैं आप यहाँ पर, करीब 82 का स्टॉप लॉस रखें। 86 रुपए का यहाँ पे पहला लक्ष्य दिया जा रहा है। आईआरबी इंफ्रा 261 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 254 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा खरीदारी की राय आपको सीईएससी के अंदर दी जा रही है, आप 1000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 978 का स्टॉप लॉस रखें। कर्नाटका बैंक 180 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। मारुति में एग्रेसिव टारगेट है, 7100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली कॉल यूनाइटेड ब्रिवरीज में है, 790 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें, 818 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर हिट शेयर के तौर पर जो शेयर मैंने चुना है वो है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, 345 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 332 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। इस बीच समित चौहान और टीएस हरियर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। समित, कोई पिक्स आप देना चाहेंगे क्या, संकेत जिस तरह का? और साथ ही टाटा स्टील देखिए रिजल्ट्स के बाद करीब 3% ऊपर इस समय। देखिए, पहले अगर टाटा स्टील की बात करें तो 2 दिन पहले जब इसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था अराउंड 444, तो वहाँ पे हमने एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। हालांकि इनिशियल टारगेट हमारा 468 है, जो ओपनिंग टिक्स में ही हमें लग रहा है कि अचीव हो जाएगा, बट स्टॉक में मोमेंटम अच्छा रहेगा और 482 485 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो कॉक्स एंड किंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसने परसों एक अच्छा खासा डिसाइसिव ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिया था 228 के लेवल से। कल थोड़ा बहुत हमने पुल बैक देखा है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है आने वाले कुछ दिनों में 250 से लेकर 255 के लेवल टेस्ट करे। सो ऑलरेडी मैंने 2-3 स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉक्स एंड किंग्स करंट लेवल पे काफ़ी बाय लग रहा है। ठीक है, तो कॉक्स एंड किंग्स एक और स्टॉक है जो कि इन लेवल्स पर बाय किया जा सकता है। टाटा स्टील पर भी पॉजिटिव है समीत। टाटा स्टील अर्निंग्स के बाद 3% ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में। कुछ ट्रेड्स आप फटाफट से देखिए जो हमने आज ओपनिंग से शेयर बाजार लाइव में आपको बताए थे। तो धनलक्ष्मी बैंक ये मजबूत खुल सकता है, वही रिफ्लेक्शन है भी, 10% ऊपर है। दूसरा आप देखिए पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ भी अर्निंग्स का इम्पैक्ट 4% ऊपर, इनफैक्ट अब 4.5% ऊपर 832 के लेवल्स पर। करियर पॉइंट के अच्छे अर्निंग्स, वही रिफ्लेक्शन 8.5 इनफैक्ट 8% ऊपर, अब ये 103 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक आप देख लीजिए इंडिया ग्लाइकोल्स को, यहाँ भी टर्न अराउंड हुआ है, 4% का स्पर्ट है, 196 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर। और ये सभी शेयर्स हमने आपको बताए थे कि मजबूत आज ओपन हो सकते हैं। एक बार मारुति सुजुकी को देख लेते हैं, क्योंकि कल अगर बड़े स्टॉक्स को देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल और मारुति सुजुकी ये ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने अपने फ्रेश लाइफ टाइम हाई टच किए थे। अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है कल, लेकिन कल कंपनी ने नई डिजायर लॉन्च की, बिल्कुल नए अवतार में,
और ये कह सकते हैं कि मीर की नई डिजायर तो कंपनी ने लॉन्च की है, लेकिन इन्वेस्टर्स की जो डिजायर है स्टॉक को बाय करने की वो शायद अब दूर होती जा रही है, क्योंकि 7,000 का ऑलरेडी मारुति हो चुका है। नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि डिज़ायर दूर होती जा रही है इन्वेस्ट करने की स्टॉक में, लेकिन उसकी जो प्राइस है ना उसे देखकर इन्वेस्टर डिज़ायर को मार देता होगा, क्योंकि 7,000 पे हिम्मत नहीं होती है लेने की। पर ये सब हमने पहले भी देखा है, देखिए आयशर में भी यही होता था, और आज देखिए आयशर मोटर्स कहाँ खड़ा है। तो मारुति पर राकेश आप क्या करेंगे? बिल्कुल मीर, जो अभी आपने बोला मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक तो मारुति का स्टॉक खरीदने की डिज़ायर कम नहीं हो रही है, और जैसे आपने बोला पहले आयशर में देखा था, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा हुआ है मारुति बाय करने के लिए। और मुझे लगता है अगर कोई लंबी अवधि के लिए स्टॉक को खरीद कर रखता है तो इस स्टॉक में अगले 4 से 5 साल के अंदर 20,000 का आंकड़ा पार करने का पोटेंशियल रखता है, और इसको मेरा ऐसा मानना है खरीद के चलना चाहिए। दूसरा मीर, अगर आप दिल्ली के बाहर कभी भी कहीं निकल जाएं तो ऑन रोड्स पे, हाईवे के ऊपर आपको कहीं कोई वर्कशॉप या शोरूम दिखता है तो मारुति का ही दिखता है। तो अगर आयशर इतने हाई प्राइस पे ट्रेड कर सकता है तो मारुति मुझे लगता है डेफिनेटली 20,000 का आंकड़ा ऊपर में तोड़ेगा। मारुति है 20,000, हालांकि अभी 7,000 के नीचे है 6950 के। अर्निंग्स के बाद जो हाउसेस के रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने 7600 7700 तक के टारगेट्स के बाद मारुति पर डेफिनेटली की है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स की बात हुई है समित, तो कल हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, इन दोनों में अच्छा मूव था। दोनों ही इंट्राडे हाइस पर स्ट्रॉन्ग गेन्स लेकर बंद हुए थे। अभी क्या व्यू है टेक्निकली? देखिए डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी अच्छा लग रहा है। विद इन दिस स्पेस बजाज ऑटो और हीरो मोटो ये दो हमारे प्रेफर्ड पिक्स है। बजाज ऑटो की बात करें तो इमीडिएटली इसने 3030 के लेवल्स ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं, बट ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 3120 से लेके 3150 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में टेस्ट कर सकता है। हीरो मोटो की बात करें तो लास्ट 4 दिनों में हमने स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखा है 3300 के लेवल से, और अभी भी स्टॉक पॉइज्ड है जो इसके नियर टर्म हाइज अराउंड 3650 3700 वो ब्रेक कर सकता है। तो क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प में भी पॉजिटिव बाय से ही ट्रेड करना चाहिए, और अगर आप 1 या 1.5 महीने का व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक इजीली 3800 से लेकर 3820 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है।